तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था आज का ग्रुप में दे दिया गया था, उसी से आज पूछेंगे। और बिहार पुलिस का सेट जो है MSc ग्रुप डिस्कशन चैनल है, उस पर दिया जाता है, ग्रुप में दे दिया जाता है, तो उस पर जाके आप सेट लगा सकते हैं। चलिए आज का होमवर्क से पूछते हैं। बताइएगा, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। सही है, दूसरा स्थान हो जाएगा। बताइएगा, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। सही है, 1952 में हुआ था। बताइएगा, ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। चार्ल्स डिकेंस। सही है, चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। बताइएगा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। सही है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गया था? 1902 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गया था 1902 में। और इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। और ये विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? 1893 में लिए थे, शिकागो में। बताइए, वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज है। बताइएगा, तो वर्ल्ड वाट इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन है। वाशिंगटन वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट जो है यह है वाशिंगटन में। बताइए, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है ये बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? डी डुबे के द्वारा। सही है, डी डुबे के द्वारा 1958 में लाइसोसोम की खोज किया गया था। इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सही है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। बताइएगा, जनता के सदन के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा जो है यह निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। बताइएगा, वर्णधत्ता से संबंधित रंग कौन कौन सा होता है? लाल और हरा होता है। लाल और हरा। बताइएगा, किसी जो इस रोग से जो ग्रसित है उसको अगर भेजेंगे, जैसे मिर्ची ही हुआ खेत में, इसको तोड़ने के लिए अगर भेजेंगे, अगर सूखा वाला अगर प्राप्त करना हो तो कौन वाला वो तोड़ेगा? वो तो हरा वाला तोड़ लेगा। हरा वाला उल्टा हो जाता है, उसको लाल वाला हरा दिखाई देगा, हरा वाला लाल दिखाई देगा। बताइएगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में कौन कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। अच्छा, इनको जो है फांसी कब दे दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दे दिया गया था फांसी दोनों को। बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? PC महालोविस की अध्यक्षता में किया गया था। बताइएगा, सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टा जो है कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। खेला होवे दिवस कहाँ मनाया गया था? पश्चिम बंगाल में ही। कब मनाया गया था? कितना तारीख को मनाया गया था? 16 अगस्त को मनाया गया था 2022 में खेला होवे दिवस। परम शून्य तापमान कितना मान होता है? परम शून्य तापमान -273.15 होता है डिग्री सेल्सियस। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा ये कहाँ स्थित है? धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। जौनपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। FST हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को MBT कहा जाता है। वह तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। बताइएगा, मेरी 51 कविताएं, इसका लेखक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था मेरी 51 कविताएं।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। बताइए विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था विंग्स ऑफ फायर। द चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन के लेखक कौन थे? विलियम वर्थ। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना है। बीना वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना को कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में से। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा काकतीय का शासक कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का शासक था काकतीय। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से है। बाज बहादुर। मांडू की राजधानी रूपमती का संबंध जो है ये बाज बहादुर से है। बताइएगा सहाद्री पर्वत ये कहाँ है? सहाद्री महाराष्ट्र में। धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ हो जाएगा तो मध्य प्रदेश। सहाद्री है महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। महेंद्रगिरी उड़ीसा का है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला। आराम हराम ये किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भैया बाल श्रम का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध हो जाए। अनुच्छेद 24। बताइए मनसबदारी प्रथा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अच्छा बताइएगा अकबर जो मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। 1542 में हुआ था अमरकोट में। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। सही है, पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान। जल बजट को अपनाने वाला जो है केरल ही है। केरल। और पहला जो है वाटर मेट्रो चला है वो कहाँ चला है? वाटर मेट्रो कोच्चि में चला है। कोच्चि केरल कोच्चि में चला है वाटर मेट्रो। और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चला है? ये कोलकाता में हो जाएगा। अंडर वाटर रहेगा तो कोलकाता, और अब सीधा रहेगा वाटर मेट्रो तो ये हो जाएगा कोच्चि में। बताइए सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? सिक्किम का 1975 में। कितना संविधान संशोधन करके किया गया था सिक्किम का स्थापना? 36वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था सिक्किम को। क्या राज्य बना था? 22वां राज्य बना। 36 सही है, गलती नहीं है, 36 सही है। राज्य बना था 22वां। बताइएगा ये 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य बना था सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में बना था। बताइए गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा तो राग भैरवी जो किस समय गाया जाता है? सुबह में। ये सुबह में गाया जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की खेलने का अवधि क्या है? 70 मिनट है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अब फुटबॉल का कितना होता है टाइम? फुटबॉल का 90 मिनट में खेला जाता है फुटबॉल। भाई मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? यकृत होता है। यकृत लीवर। भाई इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? 1969 में विभाजित हुआ। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1971 में सम्मानित किया गया था। सही है, 1971 हो जाएगा। आर्य लोग जो है भारत में कहाँ आए थे? आर्य लोग जो है भारत में कहाँ आए थे? मध्य एशिया में आए थे। मध्य एशिया में। भाई मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार लोमेर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 बार किया गया है। कब किया गया था? एक बार 1903 में और 1911 में। एक बार 1903 में, 1911 में 2 बार किया गया है।
बताइएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। सही है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। बताइए कायदे आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। कौन दिए थे? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। हम्पी ये कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में 10 रुपये के नोट पर है हम्पी का ही। हाँ, कोणार्क 10 रुपये का हो जाएगा तो कोणार्क मंदिर, और 50 रुपये के नोट पर है ये हम्पी है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र है। बताइए धोनी के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 10। हाथी गुफा ये कहाँ है? हाथी गुफा किस राज्य का? उड़ीसा में। उड़ीसा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है खेल दिवस। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बताइए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। कितने रुपया दिया जाता है पुरस्कार इसमें दिया जाता है? 25 लाख रुपये दिया जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सही है, बिंबिसार हो जाएगा। सही है। लोहे में जंग लगने से मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या सा हो जाएगा? ऑक्सीकरण एवं नमी के कारण लोहा में जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का 26 होता है। 26। सही है भाई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1986 में हुआ था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुआ था 1986 में, और पिन कोड की शुरुआत होता है 1972 में हुआ था। पिन कोड हो जाएगा तो 1972, स्पीड पोस्ट होगा तो 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब चालू हुआ था? ये भी 1986 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हुए 1972 हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण। बताइए सॉल्ट लेक वैली परियोजना ये कहाँ है? मुंबई में। केरल में सॉल्ट लेक वैली है, ये हो जाएगा केरल में। ये हो जाएगा साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना है, ये हो जाएगा केरल में है। बताइएगा हैजा किसके कारण होता है? हैजा जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा। सही है। बडागा जनजाति ये कहाँ पाया जाता है? बडागा जनजाति। बडागा जनजाति पाया जाता है ये नीलगिरी क्षेत्र में, पहाड़ी में पाया जाता है, तमिलनाडु में। बडागा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। बताइएगा तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ था? पांडुचेरी हो जाएगा। पांडुचेरी। मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का देहरादून है। इसका स्थापना कब हुआ था? ONGC का स्थापना 1956 में। सही है, बहुत अच्छा। 1956 में हुआ था। लोहत्से पर्वत ये कहाँ है? लोहत्से पर्वत नेपाल में। लोहत्से पर्वत ये नेपाल में। और कॉमेट पर्वत कहाँ है? कॉमेट पर उत्तराखंड में हो जाएगा। कॉमेट है उत्तराखंड में। धौलागिरी कहाँ है? धौलागिरी पर्वत धौलागिरी भी हो जाएगा, तो ये नेपाल में ही धौलागिरी। बताएगा तो जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के जमायते इस्लामी बांग्लादेश की है। भाई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? शेख हसीना है। और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है। ग्रेनाडा जो है किस सागर में स्थित है? ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित है। भैया हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाए। अच्छा बताएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था।
बताइए जो गांधी जी जो है किससे प्रभावित हुए थे? गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे। वह दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करने वाला पहला सम्राट कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। वह दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 20 फरवरी 20 फरवरी 1999 को हुआ था। 20 फरवरी 1999 को दिल्ली और लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुआ था। खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। सही, 1000 वर्ष हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ में आयोजित हुआ था? हरिद्वार में आयोजित हुआ था। कितने जगह पर लगता है महाकुंभ मेला? ये 4 जगह पर लगता है। उज्जैन हो जाएगा, हरिद्वार और प्रयागराज, और एक यहाँ है, ये कहाँ है? उज्जैन हो जाएगा, एक प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार, एक ध्यान से निकल गया, नासिक। हाँ, नासिक में लगता है। सही हो जाएगा, एक नासिक हो जाएगा। ये 4 जगह पर लगता है। बताइए भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? 1999। 19 जून 1999 को हुआ था। पिनाक क्या है? पिनाक एक रॉकेट लॉन्चर है। सही है, पिनाक है जो है भारत का एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। बताइए तो गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर से सम्मानित किया गया था? 8 ऑस्कर मिला था गांधी फिल्म को। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। सही है। वह मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। दाभोल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? महाराष्ट्र। मार्टिन लूथर किंग जो है इनको कौन सा आंदोलन के नेतृत्व किया था? ये थे रंगभेद विरोधी थे ये, मार्टिन लूथर किंग। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या था? जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। जिप्सम को हो जाएगा 2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसका होता है 1/2H2O होता है। 2H2O हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तो उसका हो जाएगा 1/2H2O। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का अधिक के कारण क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा? दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक होता है जिसे कहा जाता है। बताएगा आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो है किस चट्टान में पाया जाता है? ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। सबसे विशालतम रेगिस्तान का क्या नाम है? सहारा है। वह मध्य रात्रि का सूर्य का संपूर्ण एक परिघटना है। आर्कटिक वृत्त का उसी क्षेत्र में दिखाया जाता है, अंटार्कटिक वृत्त में। बताइए प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 760 मील पर घंटा होता है हवा में ध्वनि की चाल। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ लुधियाना। सही है। बताइए रहीम अकबर के दरबार में रहीम जो है एक अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहते थे। बताइए दोहरी नागरिकता कहाँ है? किस देश में? दोहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है, स्विट्जरलैंड। मॉन्टेन्यू चेम्सफोर सुधार की शुरुआत कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। गलती होगा तो होगा, बोलिए जोर से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से गलती होगा तब ना होगा सही। बताइए पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन थे? पर्ल्स एस बक थे गुड अर्थ के लेखक थे। बताइए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये बांसुरी वादक। इनको जो है कब मिला था भारत रत्न?
98, सॉरी चेक कर लीजिए तो थोड़ा। भारत में तो भारी 84 आपका मिला था। बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में ना, बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में। बताइएगा तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। बताइएगा जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो तो इसे क्या कहा जाता है? अप्सर। अधिकतम दूरी पर हो तो अप्सर कहा जाता है। कब होता है ये? होता है 4 जुलाई। बताइएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1972। सम्मेलन रहेगा तो 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 को हुआ था। शिमला समझौता हुआ था वो 1972 को हुआ था। तो दोस्तों ये जो है हरिप्रसाद चौरसिया को जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, इनको पद्म विभूषण ही दिया गया था 1991 में। बताइए शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव थे, शिवाजी के संरक्षक थे। वह मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव द्वितीय था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। अशोक स्तंभ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है कौन बनवाया था? भारत छोड़ो, कलाम आजाद। हाँ, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बनवाया गया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट एवं जेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम के गति के नियम से सिद्धांत पर काम करता है ये रॉकेट। बताइए एंटीमनी का अग्नि उत्पादक राज्य कौन सा है? एंटीमनी का उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खुला था? उड़ीसा का भुवनेश्वर में ही खुला था। टायर पार्क ये खुला था पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गणेशी लाल है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरालू नायडू। देव समाज के संस्थापक थे श्री धरालू नायडू थे। बताइएगा तो नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। बताइए ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के निर्णय ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। वह गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का इनका हुआ था 1884 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई सिवान में हुआ था। सिवान में ही जीरादेई सिवान में ही है, बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद। बताइए अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? 1571। इबादत खाना की स्थापना किया था 1575 में किया गया था। बताइएगा 75 में ही किया गया था। बताइएगा एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत क्षेत्र से। संगीत से ही एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी का संबंध है, संगीत से है। वह भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? कहा जाता है एस राधाकृष्णन को कहा जाता है। एस राधाकृष्णन को कहा जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी.के. गोखले थे। जी.के. गोखले। चलिए अब लाइए तो लुसेंट पूछ लेते हैं। जैन धर्म से दिया गया था पहले, तो जैन धर्म से पूछते हैं। बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। सांड।
वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ हुए थे, पार्श्वनाथ। भाई बताइएगा तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ये कितने तीर्थकर थे? ये 24वें थे। 24 तीर्थकर हुए थे टोटल जैन धर्म में, तो ये 24वें थे, अंतिम थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ गया था? 468 BC, 468 में हो गया था। कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 72 वर्ष की अवस्था में हो गया था इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगीर में हुआ था। पावापुरी राजगीर में हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। बताइएगा तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ ही हो जाएगा। इसमें थोड़ा फंसने वाला दे देता है। और सिद्धार्थ जो है, इनके महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। ये कहाँ के मुखिया थे? ज्ञात्री कुल के ये सरदार थे। और महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तिरसला था, तिरसरा। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी तिरसला। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था, यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? महावीर की पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी हो जाएगा। अनुज्जा प्रियदर्शनी है। बताइएगा तो महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम हो जाएगा तो वर्धमान। और सिद्धार्थ था, वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बताइएगा तो महावीर जो है कितने वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो है ये सन्यासी जीवन ये ग्रहण कर लिए थे, स्वीकारा था। 30 वर्ष की अवस्था में थे। महावीर जो है 30 वर्ष और गौतम बुद्ध रहेगा तब 29 वर्ष हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है, पढ़िएगा अच्छा से तब क्लियर हो जाएगा। बताइएगा गौतम बुद्ध के आते महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदी वर्धन था। इन्हीं से अनुमति लेकर ये सन्यासी जीवन को स्वीकारे थे। बताइएगा तो कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 12 वर्ष हो जाएगा। महावीर रहेगा तो 12 वर्ष और गौतम बुद्ध रहेगा तो 6 वर्ष। अब किस नदी के किनारे हुआ था महावीर का ज्ञान के प्राप्ति? रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी हो जाएगा और साल वृक्ष हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया था। इसमें ही महावीर को जीन माने विजेता, अरहत मन होता है। अरहत का मतलब होता है पूज और निगरत का मतलब होता है बंधनहीन। बताएगा तो महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा जाता है? महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है, निग्रंथ। महावीर के अपना उपदेश ये कहाँ दिए थे? किस महावीर जो अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? पाली में। ये दिए थे प्राकृत भाषा में महावीर, वो दिए थे पाली भाषा में गौतम बुद्ध हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोग। महावीर ने अपना उपदेश पाली या हो जाएगा अर्धमगही भाषा, इसे ही कहा जाता है पाली या अर्धमगही। बताएगा तो महावीर के प्रथम अनुयायी, अभी महावीर चल रहा है तो महावीर ही दीजिएगा तब भी सही हो जाएगा। बताइएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के इनका दामाद ही थे। कौन थे? जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल बने थे। और प्रथम जैन भिक्षुनी ये कौन बने थे? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुनी उनकी दहीवान की पुत्री चंपा बनी थी। बताएगा महावीर ने अपना शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्व में विभाजित किया था। 11 गंधर्व। बताएगा तो महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी के
विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थे, चंदना। बताएगा ऋषभ देव जो है प्रथम हुए थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, सांड। अजितनाथ दूसरा हुए थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अजितनाथ, ये दूसरे तीर्थकर थे, इनका था हाथी। और तीसरा तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ थे, संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा इनका था शायद। इनका हो जाएगा तो घोड़ा। घोड़ा और अंत 23वें कौन हुए थे? 23वें ये बताइए, 23वें पार्श्वनाथ हुआ था, पार्श्वनाथ हुआ था, ये 23वें हुए थे। इनका था प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका हो जाएगा सांप, हो जाएगा, सही है, सांप हो जाएगा, इनका सांप है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनका सिंह हो जाएगा, सिंह। भाई शांति जो है, शांति थे कितना थे? 16 में, सही है, 16वां हो जाएगा शांति। इनका क्या था प्रतीक चिन्ह? हिरण हो जाएगा, हिरण। इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरिस्टिनेमी का ये किम्मा हुए थे? अरिस्टिनेमी तीर्थकर, ये 22वें नंबर के तीर्थकर थे, अरिस्टिनेमी थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, शंख, जो ने पूजा में फूकते हैं शंख, वही वाला। बताइएगा ऋग्वेद में किन किन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। एक है ऋषभ देव, एक है एस्टिनेमी। एस्टिनेमी कितने नंबर के थे अभी बताए थे? एस्टिनेमी 22वें नंबर के थे, 22वें नंबर के, 22वें नंबर के। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, शंख, एस्टिनेमी। और ऋषभ देव प्रथम थे, ऋषभ देव प्रथम थे, इनका सांड था। बताइएगा प्रथम जन संगीति कब हुआ था? 483 प्रथम जन संगीति, जैन संगीति बताइए, जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जन संगीति। और द्वितीय जन संगीति कब हुआ था? 512 में हुआ था, सही है। 512 कहाँ हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था वल्लभी, गुजरात में हुआ था, वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरवन थे, क्षमा सरवन। बताइएगा प्रथम जन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में प्रथम जन संगीति हुआ था, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। बताइएगा महावीर जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास था। अब बताइएगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये आत्मा में विश्वास करते थे। आत्मा पे विश्वास। जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करता था। बताइएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध थे। जो है ये भी याद नहीं है क्या? भूल जाते हैं। अच्छा बताइएगा तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में, सही है, नेपाल में। अच्छा बताइएगा तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन हो जाएगा, सही है, शुद्धोधन। ये शाकगण के मुखिया थे, शुद्धोधन। भाई गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? यशोधरा, महामाया, महामाया। त्रिशला महावीर की पत्नी माता का नाम था। बताइएगा गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का नाम बहुत कंफ्यूजन है। अभी गौतम बुद्ध में चल रहे थे, गौतम बुद्ध वाला बोलिए, उस वाला मतलब महामाया था, महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। इनके मृत्यु के पश्चात मतलब जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कितने दिन के बाद जो है इनकी माता का मृत्यु हो गया था? मात्र 7 दिन के थे, तभी इनकी माता का मृत्यु हो गया था। उसके बाद इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? इनके सौतीली माँ कौन थी? गौतमी प्रजापति गौतमी थी। इन्हीं के द्वारा इनका लालन पालन हुआ था। बताइएगा तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? पुत्र का नाम राहुल था, राहुल।
अच्छा बताइए, गौतम बुद्ध का शादी कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। यशोधरा बताए थे ना। अब महावीर की पत्नी का क्या नाम है? यशोदा है। सही है, यशोदा। याद रखिए, यशोदा हो जाए। महावीर के मतलब माता का नाम तिरसला। बताइएगा, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो ये 4 वस्तु देखे थे। 4 क्या क्या देखे थे ये? मृत व्यक्ति, पहला कौन देखे थे? पहला देखे थे ये बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखे, और उसके बाद सन्यासी को देखे थे। ये 4 को देखे थे। वह सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किए थे? ये 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, गृह त्याग कर दिए गए थे। जिसे क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? क्या कहा गया? महाविष्कर्मण कहा गया। महाविष्कर्मण। कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 6 वर्ष के बाद हो गया था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हो गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। 35 में। भाई गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है वैशाली के कौन से गुरु के से लिए थे, शिक्षा लिए थे? अलार कलाम से शिक्षा लिए थे। अलार कलाम से पहली बार। और इसी के साथ अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। प्रथम गुरु अलार कलाम। और शून्य का ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था? शून्य का ज्ञान अलार कलाम से ही मिला। अलार कलाम से ही, प्रथम गुरु से ही मिला था। शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताइएगा तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ को किससे शिक्षा लिया था? दूसरे गुरु कौन हुए थे बुद्ध का? रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र दूसरे गुरु हुए थे। और योग का ज्ञान जो है किससे प्राप्त हुआ था? योग का ज्ञान रुद्रकराम दूसरे गुरु से हुआ था प्राप्त। शून्य क्या हो जाएगा तो अलार कलाम प्रथम गुरु, और दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रकराम पुत्र। इनसे योग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताए तो गौतम बुद्ध को जो है ये 35 वर्ष की अवस्था में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किस नदी के किनारे हुआ था? ये निरंजना नदी या फल्गु हो जाएगा। फल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा था? बुद्ध के नाम से जाना, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वह जो स्थान क्या कहलाया था? बोध गया कहलाया। बोध गया कहलाया। वह स्थान जो बोध गया कहलाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? ये वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है सारनाथ है। बताएगा प्रथम उपदेश दिए थे जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। सही है। बताएगा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। महावीर किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। सही है। बताएगा तो बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में, लेकिन प्रथम पूछेगा तो ये हो जाएगा सारनाथ में। बताइएगा तो बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था मृत्यु? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है, वहीं हो गया था। अच्छा, महावीर की मृत्यु हुआ था, उसे क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया उसको, बुद्ध की मृत्यु को। बताएगा तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं है? पुनर्जन्म की मान्यता नहीं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है।
बताइएगा। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? 15 वर्ष। 15 वर्ष में ही बौद्ध धर्म में जा सकता था। बताइए बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। ये त्रिरत्न हो जाएगा तो बुद्ध धर्म और संघ हो जाएगा। बुद्ध धर्म और संघ। भैया प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अजातशत्रु। उस शासन काल था अजातशत्रु का, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप के अध्यक्ष उसका था महाकश्यप थे। और शासन काल था अजातशत्रु का, जिसे ट्रिक है एक है जो अका अक के से कर सकते हैं। अका अक प्रथम हो जाएगा तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, और तीसरा हो जाएगा अशोक, और चौथा हो जाएगा तो कनिष्क। वह द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। सॉरी 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। दूसरा वैशाली में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे। सवाकामी। इसके शासनकाल हो जाएगा तो कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र घोषाल। और इसके शासनकाल हो जाएगा तब हो जाएगा अशोक हो जाएगा। अध्यक्ष रहेगा तो मोगलीपुत्र घोषाल हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी या प्रथम शताब्दी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कनिष्क का शासनकाल था। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा अश्वघोष। भैया किस संगीति के बाद जो है 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बट गया था। हाँ, चार अंतिम वाला में होता। चौथा संगीति में बट गया था। बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसा मसीह। इसका प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम बेतलेहम में हुआ था। जेरूशलेम बेतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? जन्माष्टमी थोड़ी मनाया जाता है। क्रिसमस डे मनाया जाता है। हंसिए नहीं, आइए क्वेश्चन पर। क्रिसमस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर थे। बताइएगा ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर के द्वारा चढ़ाया गया था? पोंटियस हो जाएगा। पोंटियस। ईसा मसीह को कितने वर्ष की अवस्था में सूली पर चढ़ाया गया था? 33 वर्ष की अवस्था में चढ़ाया गया था सूली पर। भाई ईसा मसीह को माता का नाम क्या था? ईसा मसीह के माता का नाम मैरी। और पिता का नाम जोसेफ। मैरी और जोसेफ था। मैरी माता का नाम और पिता का नाम जोसेफ। भाई ईसा मसीह के सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? प्लस का चिन्ह। क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस प्लस रहता है, क्रॉस हो जाता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा हो जाएगा। ये ईसाई धर्म खत्म हो गया। बताइएगा पारसी धर्म से। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र थे। ये ईरानी थे। बताइएगा इन ईसाई धर्म के ग्रंथ का क्या नाम है? ईसाई धर्म के सॉरी ईसाई नहीं, पारसी धर्म के। ईसाई धर्म का हो जाएगा बाइबिल। और पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जिंदा अवस्था हो जाएगा। पारसी धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवस्था। बताइए तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था?
मक्का में हुआ था, मक्का में हुआ था। देई नामक स्थान पर। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना था। अमीना हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। और इनका लालन पालन इनके चाचा कौन किए थे? अबू तालिब के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब को कितने वर्ष की अवस्था में मक्का के पास, हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 ईस्वी में। वो 610 ईस्वी में हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वह मोहम्मद की शादी किसके साथ हुआ था? हमीदा बेगम। मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुआ था? 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था इनका शादी हुआ था। किनके साथ? खजीदा, एगो खजीदा नामक विधवा थी, इनके साथ हुआ था। खजीदा नामक विधवा के साथ हुआ था, मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था। वह मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। और दामाद का नाम अली था। पुत्री का नाम हो जाएगा तो फातिमा, दामाद का नाम अली। करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं थोड़ा। दो 2023 मार्च। 3 मार्च। बताइएगा, करंट में बताइएगा। अब एसपीडी से पूछते हैं, करंट अफेयर एसपीडी से। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? ये उड़ीसा में मिला है, उड़ीसा में सोने की खान मिला है, उड़ीसा में। भाई वो वन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वो वन थुओंग, ये वियतनाम के बने, वियतनाम। वो वन थुओंग जो है वियतनाम के। चीन के शी जिनपिंग राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन है? ली किकियांग है। बताइए, एशियाई शतरंज महासंघ से किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुगेश को किया गया है, डी गुगेश। बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च। बताएगा, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ किया है? किस आईआईटी में? आईआईटी रोपर हो जाएगा, आईआईटी रोपर में किए हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का विदेशी निवेश करेगा? कर्नाटक में। बताएगा, 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस वलात्विस्की को 10 साल की सजा सुनाई गई। किस देश के है ये? बेलारूस हो जाएगा, सही है, बेलारूस की। वह परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे हैं? मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बताएगा, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा में मिला है, उड़ीसा। वह हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दी है? हेकानी जखालू, नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। हेकानी जखालू किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? ये हो जाएगा नागालैंड। बताइएगा, किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? एडेनो वायरस पश्चिम बंगाल में पाया गया है, एडेनो वायरस। बताइएगा, जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा शीर्ष पर रहा है देश? चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क हो जाएगा, सही है, डेनमार्क। अब भारत का स्थान क्या रहा है? 108वां स्थान पर रहा है भारत, और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। बताइएगा, 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? किस राज्य के द्वारा जीता गया संतोष ट्रॉफी? कर्नाटक के द्वारा जीता गया है, कर्नाटक के द्वारा जीता गया है संतोष ट्रॉफी। बताइएगा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कितने नंबर के ये? 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता, तुषार मेहता।
बताए मुख्य महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी। कितने नंबर के हैं ये? 16वें नंबर के। आर वेंकटरमणी है, 16वें नंबर के हैं। बताए मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ है। ये कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं ये। उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितना है? 25 है। नवीनतम कौन सा हो जाएगा? अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश का है। बताइए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये कहाँ से सांसद थे? कोटा से। ये कोटा के से सांसद है। वह नेता है विपक्ष दल के। लोकसभा के नेता कौन है विपक्ष दल के? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। महासचिव कौन है लोकसभा के? लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये 14वें नंबर के हैं। और CAG कौन है? CGA SS दुबे। ये 28वें नंबर के SS दुबे CGA। नियंत्रक महालेखा महानियंत्रक। सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? BR चौधरी। ये 27वें नंबर के। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नौसेना के? आर हरि कुमार है। आर हरि कुमार है। 25वें नंबर के हैं ये। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे। ये कितने नंबर के हैं? 29वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान है। अनिल चौहान है। प्रथम CDS कौन थे? बिपिन रावत थे। इनका मृत्यु कब हो गया? 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गया। 8 दिसंबर 2021 को 2021 में 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु कुन्नूर के पास हो गया, तमिलनाडु में। और इनको मतलब जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। और उनके साथ थे एक अशोक, उनके साथ वरुण वरुण थे। वरुण सिंह थे। इनको कौन सा मिला? उनको मिला था स्वर्ण चक्र। स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया गया था उनको। उनका भी मृत्यु साथ में ही हो गया था। और उनकी पत्नी का नाम था मधुलिका रावत था उनका भी, लेकिन उनको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। भाई रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रो के रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? भोजपुर जिला बिहार से संबंधित रवि सिन्हा। IB के अध्यक्ष कौन है? IB के अध्यक्ष तपन कुमार डेका है। तपन कुमार डेका। CBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? परवीन सूद है। परवीन सूद। CBC कौन है वर्तमान में? परवीन कुमार श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC है। परवीन कुमार श्रीवास्तव है। बताइएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम। बताइएगा CISF के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शीलवर्धन सिंह है। CISF का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। CRPF का स्थापना 1939 में हुआ था। CRPF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? CRPF के SL थाउसेन है। SL थाउसेन। BSF के अध्यक्ष कौन है? BSF के नितिन अग्रवाल है। नितिन अग्रवाल है। अमित अग्रवाल BSF का नहीं, वो नहीं। नितिन अग्रवाल ही होना चाहिए। NSG का अध्यक्ष कौन है? NSG के MA गणपति। MA गणपति है NSG का। NCC के अध्यक्ष कौन है? गुरविल पाल सिंह है। ये गुरविल पाल सिंह है। ये 34वें नंबर के है। बताएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम है वर्तमान में। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनोज सोनी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। सही, ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कितने नंबर के है? 9वें नंबर के रेखा शर्मा हो जाएगा। सही है, बहुत अच्छा। बताएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर हो जाएगा। SSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? S किशोर है। SSC के अध्यक्ष है S किशोर है।
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर। A.K. माथुर। सातवें वेतन अब हाल ही में जो है बना है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? जया वर्मा। जया वर्मा अनिल लोहाटी अब हट गए हैं, जया वर्मा बनी है। बताएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। N.K. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा N.K. सिंह। 15वें वित्त आयोग के N.K. सिंह। बताएगा JNU के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित है। आधार के अध्यक्ष कौन है? UIDAI के अमित अग्रवाल। सौरभ गर्ग हट गए हैं, अब अमित अग्रवाल है। अमित अग्रवाल। ट्राई के कौन है अध्यक्ष? ट्राई के PD बघेला है। PD बघेला। रहने देते आज का क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब कल से रेगुलर दिया जाएगा, जो होमवर्क दे दिया जाता है ग्रुप में वो सब से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सुनिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। थैंक यू।